हम अपनी लाइफ में ना हर वक्त एक चीज ढूंढ रहे हैं, आई थिंक परफेक्शन। हम अपनी लाइफ में एक रेस में लगे हुए हैं कि सारी चीजें परफेक्ट हो जाएं हमारी सराउंडिंग में, हमारी जॉब परफेक्ट हो, हमारी लाइफ परफेक्ट हो, हमारे बच्चे परफेक्ट हो, हमारा घर परफेक्ट हो। तो क्या वो परफेक्शन आपको मिला? तो राधे राधे एवरीवन, माई सेल्फ वंदना, और आज मेरी स्टोरी होने वाली है कुछ इसी परफेक्शन के बारे में। तो मेरी स्टोरी स्टार्ट होती है, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं गीता बहुत पढ़ती हूँ, और आज की इस वीडियो में आपको 3 बहुत बड़े लेसन जो मैंने गीता से सीखे हैं वो बताऊंगी। और गीता सीखने वाली चीज़ नहीं है, गीता जीने वाली चीज़ है। जो भगवत गीता में लिखा है वो इतना लॉजिकल है कि उसको आपको जीना है, उसे सीखने जैसे तो कुछ है ही नहीं। तो उससे 3 सीख हैं जो मुझे लगता है कि हम सबको पता होनी चाहिए, और हम सबको कोशिश करनी चाहिए अपनी लाइफ में उसको डालने की। तो मेरी स्टोरी स्टार्ट होती है जब अर्जुन स्वयंवर करके द्रौपदी को अपने घर लेकर आते हैं। तो जब अर्जुन लेकर आते हैं उनको, तो कुंती अपना काम कर रही होती हैं, और यूजुअली उन पांचों भाइयों का ये काम था कि जब भी वो घर पर कुछ लेकर आते थे तो वो अपनी माँ को बोला करते थे कि माँ आज हम ये लेकर आए हैं। तो दक्षिणा में क्या लेकर आए वो बताते हैं उनको। तो जब वो कुंती से जाकर के बोलते हैं कि माँ आज हम लेकर आए हैं दक्षिणा में, इतना उन्होंने बोला, कुंती ने नहीं सुना ध्यान से, और वो पीछे की तरफ थी, और उन्होंने बोला अच्छा तो ठीक है, जो भी लाए हो पांचों भाई बांट लो। और जैसे ही वो पलटी और उन्होंने देखा कि ये स्त्री लेकर आए हैं, अपनी पत्नी को लेकर आए हैं स्वयंवर से जीत करके, तो वो बहुत शॉक। और वो पांचों भाई ऐसे थे कि उनकी माँ ने जो कह दिया वो कह दिया। फिर उन्होंने युधिष्ठिर को पूछा कि कुंती ने अपने बड़े बेटे युधिष्ठिर को पूछा कि क्या एक स्त्री के 5 पति होना पॉसिबल है? ये मुमकिन है कि एक स्त्री के 5 पति हों? बस वो इतना पूछ ही रही थी क्योंकि युधिष्ठिर बहुत सत्य के ज्ञाता थे, है ना, वो हमेशा सत्य बोलते थे। तो वो उनसे पूछ रही थी। तभी वहां पर कृष्ण आए, और कृष्ण ने बोला क्यों द्रौपदी, आपको याद है कि आप अपना पिछले जन्म में आपने शिव जी से एक चीज मांगी थी, एक वर मांगा था, कि आपने एक ही वर में 5 वर मांग लिए थे। आपने मांगा था कि आपका पति जो हो वो बहुत सुंदर हो, आपका पति हनुमान जी जैसा बलवान हो, वो बहुत अच्छा धनुर्धर भी हो, राइट। तो आपने वहां पर बहुत सारी 5 ऐसे गुण मांगे थे जो एक इंसान में होना तो इम्पॉसिबल है। उन्होंने कुंती को भी समझाया यही चीज। तो जब आपने ये 5 चीज मांगी थी तो ये एक इंसान में तो मिल नहीं सकती, और महादेव ने आपको तथास्तु भी बोला था। तो ये जो चीजें आपको मिली है, ये जो 5 वर आपको मिले हैं, वो इसलिए मिले हैं कि कोई भी एक इंसान कभी परफेक्ट हो ही नहीं सकता। ये पांचों क्वालिटी एक इंसान के संग हो ही नहीं सकती, कि वो सहनशील भी हो, वो सुंदर भी हो, धनुर्धर भी हो, भीम की तरह बलवान भी हो, और सत्य बोलने वाला हो। ये 5 चीजें एक इंसान में नहीं मिल सकती, और आपने ये वर मांगा था इसलिए आपको ये 5 वर मिले हैं अपनी अपनी क्वालिटीज के साथ में, राइट। तो जब ये चीज हुई, ये पूरा व्यंग वहां पर हुआ पूरा, तो इस बात से ये समझ में आता है हमको कि लाइफ में कोई भी चीज परफेक्ट नहीं है। जो भी चीज हमारे सराउंडिंग में है, जो भी चीजें हैं हमारे पास, वो अपने अपने स्पेस में परफेक्ट है, राइट। तो गीता से हमें ऐसी बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती हैं। तो मैं गीता को बहुत मानती हूँ, मैं गीता बहुत पढ़ती हूँ। तो गीता से मैंने 5 चीजें, मतलब लेसन तो बहुत सारे मिलते हैं, आप गीता को जब पढ़ोगे ना तो हर अध्याय में आपको एक नया लेसन मिलेगा। बट मैं यहाँ बात करूंगी 3 लाइफ लेसन के बारे में, जिसमें से एक है विच इज वेरी मेजर लेसन। यहाँ पर गीता में बताया गया कि मैं समय हूँ। समय समय एक ऐसी चीज है, आपकी लाइफ में कभी एक सा नहीं रहता। कभी सुख आता है, कभी दुख आता है ना, कभी अच्छा होता है, कभी बुरा भी होता है। तो लाइफ में हमें जब बहुत सारी हैप्पीनेस मिलती है तो हम बहुत खुश रहते हैं, है ना। लेकिन जैसे ही दुख आता है तो हम हमेशा भगवान से पूछने क्यों बैठ जाते हैं कि भगवान ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, राइट। तो जब हमारा समय खराब आता है, हमें उस समय भी बहुत कांस्टेंट और अपने मन को कंट्रोल में करके रखना चाहिए, सेम अपने कर्म करते रहने चाहिए। और जब हमारा समय बहुत अच्छा है तो हमें भगवान को ग्रेटिट्यूड करके उस लाइफ को जीना चाहिए, राइट। तो समय नंबर 1।
समय एक ऐसी चीज है जो हमेशा बदलता है, समय कभी एक सा नहीं रहता। तो अगर आपकी जिंदगी में कुछ खराब हो रहा है तो ये भी उसकी मर्जी से है और हमारे कर्मों की वजह से है। तो हमें अपने आप को उसे सरेंडर करना है और बोलना है कि अच्छा नहीं रहा, बुरा भी नहीं रहेगा और फिर अच्छा आएगा। तो समय हमेशा बदलता है। नंबर 2, which is very important and I think you feel like it is impossible, अपने मन को कंट्रोल करना, है ना। तो जैसा कि मैंने बोला इट फील्स लाइक इम्पॉसिबल, तो इम्पॉसिबल इज अ वर्ड कि वो खुद में ही है कि ये इम्पॉसिबल है, बट ऐसा नहीं है कि हम इसे कर नहीं सकते। तो जब आपको कोई टास्क दिया जाए कि 3 घंटे आपको भगवान का नाम लेना है और अगर आपको एक मूवी दिखाने के लिए भेजा जाए 3 घंटे आपको मूवी देखनी है, तो हम मूवी के लिए तो बहुत एक्साइटेड रहते हैं और 3 घंटा बिल्कुल कंसंट्रेशन के साथ में उस मूवी को देखते भी है ना। लेकिन भगवान में अगर हमें लगाने को बोला जाए, अरे भगवान के लिए पूजा करना और ये इतना टाइम देने की जरूरत ही क्या है, भगवान तो हमारे मन में है ना। तो मन एक ऐसी चीज है जो बदलती रहती है ना। और अगर मैं यहाँ बात कर रही हूँ तो हो सकता है मेरे दिमाग में कहीं और पहुंच जाएगा मेरा मन। तो मन को कंट्रोल में करके और अपने कर्मों को करते हुए चलना, ये गीता का एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है जो मैं रोज पढ़ रही हूँ और रोज सीख रही हूँ और रोज कोशिश कर रही हूँ। दिस इज नॉट दैट मच इजी बट इम्पॉसिबल नहीं है, हम कर सकते हैं। एंड लास्ट कि अपने कामों को करते रहना, अपने कर्मों को बिना फल की चिंता किए करते रहना, है ना। लाइफ में हम इतनी सारी चीजें कर रहे हैं और हमेशा ये सोचते हैं कि इसका फल क्या होगा। इफ आई एम मेकिंग दिस वीडियो तो मेरे माइंड में भी कहीं ना कहीं चल रहा है कि इसमें कितने व्यू आने वाले हैं, है ना। इफ आई एम डूइंग समथिंग तो मुझे लगता है इसका रिजल्ट क्या होगा, है ना। एज अ ह्यूमन बीइंग हम कोई भी काम करने से पहले उसके फल के बारे में सोचते हैं, काम तो बाद में करते हैं। अगर सपोज करें कि आज हम सुबह उठें और हम कोई काम ना करें तो क्या हमारी जिंदगी चल पाएगी। तो सिर्फ ऐसे, और क्या अगर मैं सुबह उठ करके मैं देखती हूँ कि मैं एंड में पूरे डे के एंड में क्या करूंगी, मतलब क्या मुझे मिल जाएगा, फिर भी हम कर्म करते हैं ना अपना। हम सुबह उठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, अपनी जॉब पर जाते हैं, सारे कर्म करते हैं। तो उसके लिए तो हम नहीं सोच रहे। तो हमें इतना सोचना नहीं चाहिए, हमें कर्म करना है बिना फल की चिंता किए। क्योंकि अगर आप अच्छे कर्म कर रहे हो तो डेफिनेटली यू विल गेट अ गुड थिंग्स, क्योंकि वो हैंडल कर लेगा सब कुछ। तो these are very important things, very important lesson which I got from Gita. Gita is a life lesson, है ना। ये एक ऐसी लॉजिकल गाइड है जिसमें जिसमें साफ साफ ये लिखा है कि आपको जीना कैसे है, आपको अपना जीवन व्यतीत कैसे करना है ना। तो इसमें कुछ चीजें ऐसी लिखी हुई हैं जो मुझे लगता है कि हम सबको पता होनी चाहिए, विच इज कि मैं समय हूँ, समय हमेशा बदलता है ना। आपको अगर आपको पूरा दिन मीठा, अगर आपको मीठा बहुत पसंद है और आपको पूरा दिन मीठा खिलाया जाए तो क्या वो हमें शाम तक पसंद रहेगा। तो लाइफ भी ऐसी है, सब कुछ अच्छा होगा तो आपको वैल्यू कब आएगी उस अच्छे की, है ना। और आपको अहंकार भी आ जाएगा। तो दुख आते ही इसीलिए हैं, खराब समय आता ही इसीलिए कि वो आपको भगवान से जोड़ता है और आपको बताता है कि आप इंसान हो और आपको उसको सरेंडर करना है। दूसरा था मन, यू हैव टू कंट्रोल योर माइंड एंड योर मन, है ना। मन इतना चंचल है कि वो एक जगह कभी लगता ही नहीं है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने मन को कंट्रोल में करके अपने जीवन को जिए। एंड लास्ट विच इज नॉट लीस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है, कर्म। सिर्फ हमें अपने कर्म करने हैं और कोशिश करनी है कि वो कर्म इतने अच्छे हों कि उनका फल ऑन एंड ऑफ अच्छा आना ही है, बाय डिफॉल्ट अच्छा आना है, इफ यू आर डूइंग गुड थिंग्स, है ना। तो ये 3 इंपॉर्टेंट लेसन थे जो मैं रोज गीता पढ़ती हूँ, रोज अपनी लाइफ में इनकल्टिकेट करने की कोशिश कर रही हूँ। और इफ यू फील कि आप गीता से कनेक्ट करते हैं तो आप मेरे लाइव में आ सकते हैं, मैं गीता रीड करती हूँ वहां पर। तो आई होप ये 3 ऐसे लेसन हैं जो सबको अपनी लाइफ में डालने चाहिए। और इस पूरी स्टोरी को, इस पूरे वीडियो को मैं अपनी लास्ट एक लाइन से समअप करना चाहूंगी कि भगवान कहते हैं जो मुझे नहीं भूलता मैं उसे नहीं भूलता। तो आई होप आपको अच्छी लगेगी मेरी ये वीडियो, और आप इसको प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए और स्प्रेड कीजिए जिससे कि बाकी लोगों को भी समझ में आए कि वी हैव अ गाइड टू लिव, जो है भगवत गीता। राधे राधे एवरीवन।